बिल्कुल ठीक हो भाई, क्योंकि तुम्हारा दिल काम नहीं कर रहा। सर मेरा दिल क्यों नहीं काम कर रहा? काम चोरों का दिल भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाता है। सर खुदा के लिए मुझे बचा ले। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो आपको चारा कौन डालेगा? बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये सोचो कि अगर तुम जिंदा ना बचे तो तुम्हारी नागन का क्या बनेगा। सर अगर आपने मुझे जिंदा नहीं बचाया तो मेरी नागन आपसे बदला लेगी। क्यों पिंकी, बदला लोगी ना? शट अप, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। गिरी निकलेगी इसमें से। मैं तुम्हें नागन समझा, तुम तो फसादन हो। सर आपने हम सबका चेकअप किया है, इसकी क्या वजह है? देखो भाई, तुम सब लोग हर वक्त मरीजों के साथ रहते हो, कोई ना कोई अल्लाह ना करे बीमारी लग सकती है, इसलिए चेकअप जरूरी है। लेकिन सर आपने बंदूक खान का चेकअप नहीं किया। डोंट वरी, जो खुद बीमारी है उसे क्या बीमारी लगी। सर मैं जाऊं? शट अप, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की छुट्टियों से। नहीं सर, मैंने घर नहीं जाना, मैं तो बाहर अपनी ड्यूटी पे जाने की बात कर रही हूँ। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, ड्यूटी पे जाओ जल्दी। और सुनो, सबसे पहले मरीज जो अमीर है ना वो अंदर भेजा। जी सर, ठीक है, ओके। सर जी आपने अपना चेकअप तो किया नहीं। बेवकूफ आदमी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना चेकअप खुद कैसे कर सकता हूँ। सही बात है, आपकी फीस बहुत ज्यादा है, आप अपने आप को 500 क्यों देंगे? लापरवाह। छोड़े सर, बच्चा है। ये बच्चा नहीं है, बच्चे जो तीले पे कुल्फी लगाते हैं ना, इसने तीले पे मुंह लगवाया हुआ है। सर मुंह से मुझे याद आया, क्या? वो आपके लिए तलवार ले आऊं सर? क्यों? वो आपने कल कहा था ना कि आज से आप अपनी शेव खुद करेंगे। बंदूक खान, ना खैरियत है ना? कंबल खान, रोजा कब को लेगा? जब सूरज डूबेगा। ओके। एक्सक्यूज मी मिस, मेरी बारी कब आएगी? काफी देर हो गई है मुझे। वो एक्चुअली ना अंदर एक मरीज आया हुआ है, उसने पहले से अपॉइंटमेंट ली हुई है। जब वो बाहर आ जाएगा तो पहला नंबर आप ही का है। जी बेहतर। जी। कंबल खान, अब कितना देर रह गया? बंदूक खान, रोजा रखा है ना तो सब्र भी करो। कंबल खान, एक बात तो बताओ, पूछो। ये नस्वार खाने से रोजा टूट जाता? 100% टूट जाता है। सुंबल, वार्ड की क्या पोजीशन है? 2 मरीज दाखिल हुए हैं, एक को कोई जहनी सदमा पहुंचा है और दूसरा सख्त बीमार है। अच्छा चलो, मैं वार्ड का राउंड लगा कर आती हूँ। डॉक्टर साहब बुलाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ ठीक, चलो। ओके। कंबल खान, ये 4 और 4 कितना होता है? 8। ये तो मेरे को भी पता, ये कौन सा नया बात? टाइम गुजारते हैं, रोजा नहीं ना खोलते। बंदूक खान सटरा गए हो, रोजा कल से रोजा मत रखना। नहीं, रोजा रखेगा मैं। बड़े बड़े मजे की चीज खाने को मिल, दूध सोडा मिलता है, पकौड़े मिलते हैं। रब देना ते बाबा, एक पैसा देंदा जा जा, खैरी खैरी जा बाबा ते खैरी खैरिया जा, खैरी खैरी जा बाबा ते खैरी खैरिया। बंदूक खान, ओके ना, इसे तुमने बुलाया? इसको तो घर वाला नहीं बुलाता, मैं क्या बुलाएगा? हाँ भाई, क्या काम है तुम्हें? कोई अल्लाह दे नाम दा कोई दे दो। देखो भाई, अभी डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, ठीक है? तुम शाम को आना, चलो। रब देना ते बाबा, एक पैसा देंदा जा जा, खैरी खैरी जा बाबा ते। बंदूक खान, ओके ना, चिमटा इसका अपना था? मुझे तो लगता है आरफ लोहार का चोरी करके लाया ये। हाँ, तुम्हें तो लगेगा, रोजे में ऐसी बातें नहीं करते। रोजा कब खुलेगा? हाँ, बस थोड़ा टाइम रह गया। अब तो वो भी कहेगा जानदा जानदा जगह बनिया, जानदा जानदा जगह। यार मैं इस बात पे हैरान हूँ कि कई लोग आजकल मुझे फीस के अलावा भी पैसे दे जाते हैं। मेरा ख्याल है लोग आजकल सदका खैरात निकाल रहे हैं सर। हाँ, क्या? सॉरी सर, मेरा मतलब ये था कि आप इलाज ही इतना अच्छा करते हैं सर कि लोग फीस के अलावा 150 ज्यादा दे जाते हैं। 150? मैं डॉक्टर हूँ या प्लम्बर हूँ? सर आप गुस्सा ना करें, रोजे में इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हो यस, थैंक यू थैंक यू। सर आपका रोजा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा माशाल्लाह। तो आप अफ्तारी कैसे करते होंगे सर, किस चीज़ से? यही पकौड़े समोसे। माशाल्लाह, 150-200 समोसा तो आप इजी खा जाते होंगे सर। तुम तो आधी शिटांग बाजरे से ही रोजा खोल लेते हो। तुम्हारा रोजा है? जी सर, जब से पैदा हुआ हूँ जिंदगी में कभी रोजा नहीं छोड़ा सर। जाहिर है, चिड़ी रोजा कौन छोड़ता है? जी सर। सर वो मरीज आ गए जिसने एडवांस अपॉइंटमेंट ली थी। हाँ, बुलाओ उनको। जी सर। सर ये कौन सा मरीज है? पता नहीं, अभी आएगा तो पता चल जाएगा। वो आ गया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी आपने क्या किया है जी? मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, अभी जो आपने गिटार लिया है। ओहो, डिकार। हाँ वही वही। जाहिर है खाना खाने के बाद डकार तो आ ही जाता है। क्या मतलब, आपने रोजा नहीं रखा? मजबूरी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। तो क्या मजबूरी है? हट्टे कट्टे हो तुम, रोजा क्यों नहीं रखते? डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है जी, मोटा आदमी हूँ ना तो भूख ज्यादा लगती है, इसलिए मैं नहीं रख सकता। वैसे कभी भूखे प्यासे रहे हो? हाँ जी, कई दफा। अभी मैंने कल ही 2 घंटे की भूख काटी है। शर्म करो, शर्म करो। 1 साल के बाद रमजान आता है, उसे भी अपनी भूख की भेंट चढ़ा देते हो। और डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं मोटा हूँ ना तो मुझे भूख बहुत लगती है। बेवकूफ आदमी, भूख बर्दाश्त करना सीखो, स्लिम हो जाओगे। रोजा रखा करो, जिस्म और रूह दोनों की सफाई हो जाती है। बड़ी दफा रोजा रखा है जी, लेकिन 12 बजे के बाद भूख से जान निकलने लगती है। भूख की तरफ ध्यान ही ना दो। ये भी करके देखा है। पिछले साल मैंने एक रोजा रखा था, सहरी के वक्त मैंने 2 नींद की गोलियां खा ली, अगले दिन इशा के वक्त मेरी आँख खुली है। ला हौल वला कुव्वत। चलो अभी तुम क्यों खड़े हो? और जाहिल आदमी, ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा तो एक मुकम्मल पैकेज है। रोजा दिल का भी होता है, जुबान का भी होता है, हाथों का भी होता है, आंख का भी होता है। क्या आपने बचपन में भी कभी रोजा नहीं रखा? नहीं, बचपन में तो मैंने बड़े रोजे रखे हैं, लेकिन अब कुछ सुस्ती सी हो जाती है डॉक्टर साहब। तुम्हें पता है रोजा छोड़ने का कफारा क्या है? क्या क्या है? एक रोजे के ही बस 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता है। हैं जी? जाओ अब ये सारा खाना डॉक्टर साहब के लिए लेके आओ। है? लापरवाह। जी सर। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा रोजा है। मेरा भी है सर। अब मेरा भी तो है। मेरा क्या करना है? तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, हैं जी? तुम्हारी कुव्वत मुदाफत जवाब दे चुकी है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरी कोई कुव्वत शिवत जवाब नहीं दे चुकी। अब एक जाहिल आदमी, कुव्वत मुदाफत, वो क्या चीज होती रेजिस्टेंस पावर। है? अब तो तुम्हारा मेरे पास एक ही इलाज है। कोई खाना वाना मंगवाया है? ऐसा इलाज करूंगा कि सारी जिंदगी तुम रोजा नहीं छोड़ोगे। भूख मारने की दवाई ना दे देना कहीं। डोंट वरी, डॉक्टर साहब भूख मारने की दवाई नहीं देते, बंदा मारने की दवाई देते हैं। हाँ हैं जी? लापरवाह। जी सर। बाहर से 2 बड़ी छुरियां लेके आओ। छुरियाँ? डॉक्टर साहब मैं बंदा हूँ, कोई दुम्बा नहीं हूँ। तो तुम क्या समझ रहे हो कि डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं है, वड कसाई है? और तुम दुम्बे नहीं, तुम वेड़ी हो। बिल्कुल सही है। सॉरी लापरवाह। सर। जी सर। तुम्हारी फेवर पे लानत। सॉरी सर। हाँ भी तुम क्या सोच रहे हो, बड़ी गहरी सोच में हो। मैं सोच रहा हूँ कि रमज़ान में मेरा छोटा सा होटल तो ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया, और ये जो 5 स्टार होटल है। अब तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, तो आराम करो, प्लीज लेट जाओ। अब तो पूरा महीना आराम ही करना है। सिस्टर, एक बात बताएं, रमज़ान में ये होटल बंद क्यों करवा दिए जाते हैं? सीधी सी बात है, रमजान के एहतराम में। और स्टेशन और लारी अड्डों पर जो होटल खुले होते हैं वहाँ सारे आम खाना खाया जाता है, और अब वो मुसाफिरों के लिए होते हैं। देखो अगर तुम होटल खोल के रखोगे तो रोजेदारों को तकलीफ होगी ना। ये कैसा रोज़ा है कि खाने पीने की चीज़ों से किसी को तकलीफ पहुँचे? ज़रा सोचो, जो बीमार और लाचार हैं वो खाना कहाँ से खाएंगे? ये बात तो है। हाय मर गया। और मुझे भी चेक कर लो, मैंने भी पैसे भरे हैं, कोई मुफ्त में आके नहीं लेटा हुआ। ओके हाँ बोलो क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? हाँ और जी मेरी केबल ठीक नहीं आ रही, वो सही करवा दें। वो जी कमाल है। और जी मुझे बुखार हुआ, मैं इधर पहुंच गया हूँ। आपको डॉक्टर की डिग्री किसने दी है जो आपको पता नहीं मुझे क्या मसला है? अच्छा आप थोड़ा सा इंतजार करो, बुखार उतरने में थोड़ा टाइम लेता है ना। क्या
इंतजार और करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक नहीं होना। आए, आए मर गया। आए, आए। इंजेक्शन तो नहीं लगाया? 106 है। 106 होता ना, अब तक मर चुके होते। आराम करो। हाँ हाँ, नहीं यार, ईद की शॉपिंग तो मैं चांद रात को ही करने जाऊंगी। तुम्हें पता ना कितना मजा आता है चांद रात को शॉपिंग करने का। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ओके ओके, बाय। कंबल खान, कितना देर रह गया? ओहो बंदूक खान, क्यों तुम बार बार चक्कर लगा रहे हो? जब सूरज डूबेगा तभी रोजा खुलेगा। ये आज किसी न किसी को लेकर डूबेगा। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। मिस जी, बड़े लोगों का रोज़ा तो 16 घंटे का होता है, लेकिन मेरा कद छोटा है, मेरा तो 6 घंटे का होगा। ओ मेरे छोटे से भाई, रोजा चाहे छोटा रखे या बड़ा रखे, सबके लिए एक जितना ही होता है। मिस जी, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से अपना कद बड़ा करवा लूँ। खैरियत? क्योंकि दूसरे लोगों की निस्बत मुझे मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा लगता है। इतना बड़ा लगता है कि आखिर तक मेरी नज़र ही नहीं पहुँच सकती। कद बड़ा करवा के कौन से मीनारे पाकिस्तान जितने हो जाओगे? चलो नहीं होगा, तसल्ली तो हो जाएगी। मशवरा भी सही नहीं देते। बैठ जाओ चुप करके। हाँ भैया, आपका क्या मसला है? मैडम जी, मुझे मसला कोई नहीं है। कितने दिनों से मैं रोजा रख के आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब से टाइम लेना है मैंने। देखिए भाई, आप अपना नाम और पता वगैरह मुझे लिखवा दें और 5000 रुपया डॉक्टर साहब की फीस। नहीं। चले कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर साहब से सिफारिश करूंगी तो 2000 रुपये मान जाएंगे। अच्छा मैडम जी, मैं अफ्तारी के बाद आऊंगा। सुना तो सही, अगर आए तो फिर तुम 1000 रुपया तो ले आना ना, मैं तुम्हारी सिफारिश कर। जी मैडम जी, मैं आपको बता दूंगा अफ्तारी के बाद। हाँ ठीक है ठीक है। चलो 500 तो मुझे बचे ना। 500 रुपया तो डॉक्टर साहब की फीस है। डॉक्टर साहब, ये आप मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं? आंखें खोलो। देख रहा हूँ, शायद कोई शर्मो हया का जर्रा मिल जाए मुझे। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तुम खुद भी बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी नीयत खराब है। जिस दिन रोजा रखने की नीयत कर लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें खुद हौसला और ताकत दे देगा। और अगर भूख लग गई तो? भूख भूख भूख। डॉक्टर साहब, आपको अभी से भूख लग गई? रोजा खुलने में तो काफी वक्त बाकी है। रोजा खुलने से पहले मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। बेवकूफ आदमी, मैं रोजा खोर से बात कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं सर, ये तो रोटी का पुजारी है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। बात सुने, आपको कभी किसी ने रोजा रखने के लिए नहीं कहा? सब कहते हैं। एक दफा मेरी बीवी बच्चों ने मुझे जबरदस्ती रोजा रखवा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई। 2-4 घंटे तो निकल गए, उसके बाद मुझको भूख लगी है। मैंने अपने बीवी बच्चों को आवाज दिया कि बच्चों मैं रोजा तोड़ने लगा। हो नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, फिर? बड़ा मजेदार किस्सा है। आगे क्या हुआ? वो कहने लगे अब तुम्हें उस वक्त निकालेंगे जब इफ्तारी का टाइम होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंदर। 2-4 घंटे जब मैं नहीं रह सका, फिर मैंने आवाज दी कि दरवाजा खोल दो वरना मैं दीवार चाट लूंगा। ईमान से? हाँ। बहुत अच्छे। अब बेवकूफ जाहिल इंसान, रोजे से इतना भागते हो? तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ बड़े डॉक्टर। अरे मेरा इलाज करो ताकि मैं भी रोजे का स्वाब कमा सकूं। इलाज हाजिर है सर। किधर है? चलो बाजू ऊपर करो। है जी। आए। ये क्या है? ये एक मर्द का बाजू है डॉक्टर साहब। आप मेरे जरा मसल देखें। अरे कंप्यूटर के चूहे, परे करो इसे। लापरवाह। जी सर। अरे तुम बाजू ऊपर करो। डॉक्टर साहब तमीज से बात करें। हाँ। नहीं, ये किस चीज का इंजेक्शन लगाने लगे आप? इससे तुम्हें शदीद भूख लगेगी, पहले से भी ज्यादा। तो फिर मैं तो रोजा रख ही नहीं सकता। रोजा रखो या ना रखो, मगर तुम्हें ये एहसास जरूर हो जाएगा कि भरा हुआ पेट इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। डॉक्टर, ये इंजेक्शन ना लगाओ। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि मैं रोजा रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। देखो, रोजा एक फर्ज है और इबादत है।
इस फर्ज को भी उसी तरह पूरा करो जिस तरह तुम अपने बीवी बच्चों के फराइज को पूरा करते हो। बिल्कुल ठीक। आप दिल में ठान लो कि आप सारे रोजे रखोगे, फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी, फैसला करना है। और अगर शैतान ने बहका दिया तो? ओहो, रमजान के महीने में शैतान बंद हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई एम सॉरी, ये शैतान जो है ये रमज़ान में बंद होता है जी? वाकई शैतान रमजान में बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद देख लो रमजान के महीने में मुनाफाखोरी, मिलावट और जखीरा अंदोजी और ज्यादा अरूज पे चली जाती। वाकई सर, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 11 महीने हम शैतान से इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग लेते हैं और इतने खुद कफील हो जाते हैं कि हमें रमजान में फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। डॉक्टर, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। ये फिल्मी डायलॉग मैंने पहले भी सुना हुआ। डॉक्टर साहब, ये चिमटी के मुंह वाला आपका सिस्टर है ये? हाँ, वो मैंने वो जाले उतारने वाली सोटी खरीदी थी, ये साथ फ्री मिल गया था। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, वो सोटी नहीं थी, वो लैंटर डालने वाला गार्डर था। हाँ खैर, आपके लिए तो सोटी ही थी। सॉरी सर। आप एक अच्छे मुसलमान हो और आपको अपनी कोताहियों का एहसास भी हो गया है। अब आप वादा कीजिए कि आप कल से सारे रोजे रखेंगे। कल से? अगले रमजान में ना रख लूं? ओए चटूरे जी, आज का काम कल पर मत डालो। आज का काम कल पे नहीं डाल रहा डॉक्टर साहब, कल का काम अगले साल पे डाल रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो कह दिया वही करना है आपको। ओए आराम से, ओए पेंसिल के सिक्के। मैं बड़े डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। नहीं, लापरवाह नहीं, दीन में जबर नहीं है। मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, मैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक इसे एक अच्छा मशवरा ही दे सकता हूँ, आगे इसकी मर्जी। नहीं डॉक्टर साहब, आप गुनाहगार नहीं हैं, आप मेरे मोहसिन हैं। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, इतना सेहतमंद होते हुए भी मैं रोजे नहीं रख सका। आइंदा मैं सारे रोजे रखा करूँगा। माशाल्लाह, ये हुई ना बात। लेकिन तुम भी एक वादा करो, अफ्तारी के टाइम पर दही भल्ले मेरी रेडी से खरीदा करोगे। तो तुम दही भल्ले लगाते हो? तो और मैं क्या प्रॉपर्टी डीलर हूँ? तो यार पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है इतनी सादगी से। हैं? सर क्या हो गया आपको? उसने दही भल्ले की रेडी कहा है, हीरे जवाहरात की नहीं। बेवकूफ, रमजान के महीने में दही भल्ले की रेडी के आगे हीरे जवाहरात की क्या अहमियत है? उससे जरा पूछो वही इस महीने में कितने पैसे कमाता है। कितना कमाते हो भाई? यही कोई 14-15 लाख। 14-15 लाख? यार बात सुनो, मुझे अपने साथ पार्टनर बना लो। खुदा का वास्ता, कोकाफ में जाके चुड़ैलों के पार्टनर बनो। क्या देसी कूड़े जैसा मुंह है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर साहब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल शी इज अ डॉक्टर। हेलो, ही हाँ, ही इज अ डॉक्टर। लापरवाह। जी सर। तुम मेरी तरफ से अंग्रेजी में ना लड़ा करो। आई एम सॉरी सर, आई वॉज इन जज्बात सर। ए भाई, तुम जो मर्जी कहो, एक बात मैं जरूर कहूंगा, तुम्हारा डॉक्टर बहुत अच्छा आदमी है। थैंक यू सर। मैं इसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा और अल्लाह ताला हम सबको रोजे रखने की तौफीक अता करे। आमीन। सुम्मा आमीन। अब मैं चलता हूँ, कल मेरी तरफ से रेडी पे आकर दही भल्ले फ्री। आप कहा करें, अब मैं रिड़ता हूँ। चलो ऐसे क्या देते हैं। वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। कौन? स्टूल जिस पे आप बैठे हुए थे और उठ गए। मैं डॉक्टर साहब की वजह से तुम्हारा कर रहा हूँ लिहाज, और मैं पुट्ठे हाथ की एक मारूंगा, दीवार के साथ स्टिकर बन के चिमट जाओगे। हटोगे से जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छे दांत हैं आपके। लापरवाह, कुछ अक्ल किया करो, वो बड़ा ताकतवर आदमी है। जी सर, मैं भी डर डर के कह रहा था सर। बेवकूफ आदमी, वो शुगल में हमें टांग से पकड़ कर तुम्हें घुमाना शुरू कर दे तो क्या जरूरत है पंखा बनने की। सर, आपने तो कमाल कर दिया, एक भटके हुए इंसान को आप रास्ते पे ले आए। बस पिंकी, ये तो खुदा की देन है कि आप लोग मुझ पर इतना फख्र करते हो। आप पे नहीं सर, आपके मुंह पे। सॉरी सर। लापरवाह। जी सर। ऐसे ना किया करो, फिर चरखा खाने को जी नहीं चाहता। सर आपको पता मैं मुर्गा क्यों बनता हूँ सर? क्यों? क्योंकि हलाल होता है जी।